दोस्तों हमारे खाने में जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज होती है वो है आटा, जिसे हम रोजाना खाते हैं और इससे बोर भी नहीं होते। लेकिन दोस्तों सबसे ज्यादा जरूरी होने के बावजूद यही वो चीज है जिसको हम सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं। हम हेल्दी फ्रूट्स खाते हैं, हेल्दी वेजिटेबल्स खाते हैं, नट्स लेते हैं, ड्राई फ्रूट्स लेते हैं, लेकिन जो आटा हम खाते हैं वो कैसा है उस पर हम कभी भी ध्यान नहीं देते। तो आज की इस वीडियो में हम इसी चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताने जा रही हूँ जो कि अगर आप अपने रोजाना खाने वाले आटे के अंदर मिला लेते हैं, जिससे आपका आटा और भी ज्यादा पौष्टिक हो जाएगा और आप इससे अपने आप को कई तरह की बीमारियों से बचा कर रख सकते हैं और ज्यादा दिनों तक जवान बने रह सकते हैं। दोस्तों जिस आटे के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ, अगर आप उसको रोजाना इस्तेमाल करते हैं तो आपको लिवर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। आपके अंदर यूरिन इन्फेक्शन नहीं होगा, आपकी किडनीज हेल्दी रहेंगी, अच्छे तरीके से काम करती रहेंगी, आपके अंदर मोटापा कभी नहीं आएगा, आपको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। अगर आपका वजन ऑलरेडी बढ़ा हुआ है तो आपका वजन कम होना शुरू हो जाएगा। हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको कभी भी नहीं होगी और डायबिटीज की समस्या आपको कभी नहीं आएगी और इससे आपका कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बढ़ेगा। दोस्तों नॉर्मली हम गेहूं का आटा इस्तेमाल करते हैं और एक ही तरह के अनाज का इस्तेमाल करने से बाकी के जो अनाज हैं उनका फायदा हमें नहीं मिल पाता, क्योंकि हर एक तरह के अनाज में अलग अलग क्वालिटी पाई जाती है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप केवल गेहूं का आटा इस्तेमाल करते हैं तो उसके अपने अलग साइड इफेक्ट्स होते हैं। और दोस्तों खास करके भारत में जो गेहूं पाया जाता है उसको खाने योग्य बनाने के लिए, उसको प्रिजर्व करने के लिए कई तरह के केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि हमारी सेहत के लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक हो सकते हैं। और इस तरह का अनाज लंबे समय तक खाने से आपको फायदों की जगह नुकसान भी हो सकते हैं। बहुत सारी बीमारियां भी आपके अंदर पैदा हो सकती हैं। और इसके अलावा अगर आप केवल गेहूं का ही आटा खाते हैं तो उससे आपका मोटापा बढ़ सकता है, आपकी तोंद निकल सकती है। अगर आपको डायबिटीज है तो आपकी ब्लड शुगर बढ़ सकता है। अगर आपको ग्लूटेन एलर्जी है तो उसकी वजह से आपकी ये एलर्जी और ज्यादा बढ़ सकती है। अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तब भी आपके लिए गेहूं का आटा नुकसानदायक हो सकता है। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो केवल गेहूं का आटा खाने से आपके अंदर हो सकती हैं। ये सब बातें सुनने के बाद आप ये सोच रहे होंगे कि भाई हम तो बचपन से ही गेहूं का आटा खाते आ रहे हैं, अभी तक तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हमारे जो बुजुर्ग लोग थे, हमारे दादा दादी, नाना नानी, वो भी गेहूं का आटा ही खाते थे, उनको तो कभी कोई बीमारी नहीं हुई, वो बुढ़ापे में भी हेल्दी तंदुरुस्त रहते थे। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर हम गेहूं का आटा ही खाएंगे तो हमारे अंदर ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? लेकिन दोस्तों गेहूं का आटा खाने से जितनी भी तरह की प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताई वो सभी प्रॉब्लम्स साइंटिफिकली प्रूवन है कि गेहूं के आटे से होती ही है। लेकिन हमें इसके बारे में इतनी नॉलेज नहीं होती, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम्स है वो धीरे धीरे बढ़ती हैं और जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं हमारे शरीर में उसे हम गेहूं के आटे से जोड़ करके देखते ही नहीं, क्योंकि हमें इसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। इसके अलावा हमारे बुजुर्ग जो आटा खाते थे वो हाइब्रिड नहीं होता था और उसको प्रिजर्व करने के लिए, तैयार करने के लिए केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। इसलिए गेहूं का आटा खाते रहने के बावजूद भी वो हेल्दी रहते थे। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात दोस्तों कि वो केवल गेहूं के आटे पर ही निर्भर नहीं रहते थे, वे लोग चावल का, बाजरे का, ज्वार का आटा भी इस्तेमाल करते थे। मौसम के हिसाब से जो भी आटा अवेलेबल होता था वो लोग उसका इस्तेमाल करते थे। सिर्फ और सिर्फ गेहूं के आटे पर वो लोग डिपेंड नहीं रहते थे और इसी वजह से वो लोग ज्यादा हेल्दी रहते थे। लेकिन दोस्तों आजकल जो आटा, जो गेहूं हमें मिल रहा है उसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है, तो क्यों ना हम उसी आटे को हेल्दी बनाएं, उसमें कुछ ऐसी चीजें मिलाएं जिससे वो आटा खाने के बाद भी हमारी हेल्थ के लिए नुकसानदायक ना हो। दोस्तों इसके लिए आपको अपने आटे में केवल 4 चीजों को ऐड करना है। पहली चीज जो आपको इसमें ऐड करनी है वो है जौ। दोस्तों भले ही आज जौ का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन पुराने समय से इसे अनाज का राजा माना जाता रहा है, क्योंकि इसमें भरपूर मिनरल्स, विटामिन और बहुत से ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए लाभदायक हैं। जौ में भरपूर मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, भरपूर कैल्शियम होता है। इसके साथ साथ इसमें आयरन, मैग्नीशियम और फास्फोरस जैसे मिनरल्स भी पाए जाते हैं। जौ का आटा आपके हार्ट को हेल्दी बनाता है, आपके कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है। अगर आपको हाई बीपी की समस्या है तो उसमें भी आपको बहुत फायदा होता है। अगर आपका हाई बीपी रहता है तो आपका बीपी भी इससे कंट्रोल में रहेगा। इसके अलावा जौ का आटा आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है, साथ ही साथ ये आपका वजन कम करने में हेल्प करता है। अगर आपको मोटापे की शिकायत है तो ये आपके मोटापे को भी कम करता है। दूसरा अनाज जो आपको इसमें ऐड करना है वो है चना। दोस्तों आपको काबुली चना लेना है। काबुली चना जो होता है इसके अंदर प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। ये आपके वजन को कम करने के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। अगर आपको मोटापे की शिकायत है
तो आप अगर चने का आटा ऐड कर लेते हैं तो इससे आपको वेट लॉस करने में भी काफी ज्यादा मदद मिलेगी। अगर आप डायबिटिक हैं और आपका शुगर बढ़ा रहता है तो उस केस में भी आपको चने का आटा ऐड करने से काफी फायदा होगा, क्योंकि चना आपकी बढ़ी हुई ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। चने के अंदर फाइबर भी बहुत ज्यादा होता है तो उसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत भी नहीं होगी। इसके अंदर भरपूर आयरन होता है जिससे शरीर में खून की कमी नहीं होती, और चना जो है ये आपके बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने का काम करता है। तो अगर आपको हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है। अगली चीज जो आपको ऐड करनी है वो है रागी। रागी के अंदर भी काफी अच्छी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। रागी के अंदर कैलोरीज बहुत ज्यादा कम होती हैं, तो अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट अनाज है, क्योंकि कम कैलोरीज की वजह से ये आपको वेट लॉस करने में काफी ज्यादा मदद करता है। क्योंकि इसमें कैलोरीज कम होती हैं तो डायबिटीज पेशेंट के लिए भी ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है और आपकी ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में काफी ज्यादा मददगार है। रागी के अंदर कैल्शियम भी बहुत ज्यादा पाया जाता है, तो ये आपकी जोड़ों को और हड्डियों को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है, उन्हें बुढ़ापे तक भी अच्छे से काम करने में मदद करता है। और इसके साथ साथ इसमें फाइबर भी भरपूर मात्रा में होता है, तो आपका पेट भी इससे ठीक रहता है। ये आपके डाइजेशन को बेहतर बनाता है और आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता। रागी भी आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और रागी का सेवन करने से आपकी जो स्किन है और आपके हेयर्स हैं वो भी बहुत अच्छी कंडीशन में हो जाएगा। इसके अलावा उम्र बढ़ने की वजह से आपके चेहरे पर जो झुर्रियां आ गई है, झाइयां आ गई हैं, काले धब्बे हो गए हैं या फिर स्किन का कलर डल हो गया है, इनमें भी रागी आपको काफी ज्यादा हेल्प करती है और आपकी स्किन को ज्यादा लंबे समय तक जवान बनाए रखती है। अगला अनाज है बाजरा। बाजरा भी बहुत ज्यादा हेल्दी होता है क्योंकि बाजरे में भरपूर आयरन होता है। तो जिन लोगों में खून की कमी रहती है, खास करके लेडीज में बहुत ज्यादा आयरन की कमी रहती है, तो उनके लिए बाजरा बहुत ही बेहतरीन है। और इसके अलावा बाजरा आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, यानी आपकी बॉडी से जितने भी हार्मफुल टॉक्सिन्स हैं, विषैले तत्व हैं, उनको बाहर निकालता है। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाज है और इसे आपको अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। तो ये चारों चीजें आपको अपने आटे में ऐड करनी है। तो अब बात करते हैं कि इस आटे को कैसे आपको तैयार करना है, कितनी कितनी मात्रा आपको इन सभी चीजों की लेनी है। जैसे मान लीजिए आप 10 किलो गेहूं का आटा लेते हैं तो उसमें 2.5 किलो आपको चने का आटा मिलाना है, 2 किलो आपको जौ का आटा मिलाना है, 1 किलो आटा आपको मिलाना है बाजरे का और 1 किलो आपको रागी का आटा मिलाना है। इस आटे को बनाने का बेस्ट तरीका है कि आप सभी चीजों को साबुत ले लें, जैसे कि गेहूं भी आप साबुत ले लें, चना, ज्वार, बाजरा और रागी सभी चीजें आप साबुत ले लें और उनको एक साथ पिसवा लें। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप इनका पिसा हुआ आटा भी ले सकते हैं। इसी प्रपोर्शन में आप इनका पिसा हुआ आटा ले लें। सभी तरह के आटा आपको मार्केट में रेडीमेड मिल जाते हैं, तो आप इसी रेशो के हिसाब से सभी आटे को मिला करके इस आटे को तैयार कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखना जरूरी है कि आप इस आटे को बहुत ज्यादा लंबे समय तक स्टोर नहीं करके रख सकते। आप इसको उतना ही तैयार करें जिससे आपका लगभग 20 से 25 दिन ये आराम से चल जाए और उसके बाद आप इसे दोबारा तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों, इन सभी तरह के आटों को मिला करके आप अपने रेगुलर आटे को हेल्दी बना सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की जानकारी, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगा है तो वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दें ताकि और भी लोगों को इसका फायदा मिल सके। मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।